अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल आयशा व्यूज़। मेरा नाम है आयशा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और ये वीडियो सिर्फ टीनेज लड़कियों के लिए है। इसमें मैं कुछ बहुत ही अहम और ज़रूरी बात पर डिस्कस करूंगी कि हमारी ज़िंदगी में बिलखसूस नौजवान लड़कियों को अपनी ज़िंदगी सही तरीके के साथ गुजारने के लिए जो मसाइल दरपेश आते हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त होते हैं। यानी आए दिन फलां जगह पर ब्लैकमेलिंग या हरेसमेंट का वाक़या सुनने को मिलता है, कभी किसी पर तशद्दुद का वाक़या सुनने को मिलता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है और क्या ऐसा ही चलता रहेगा या इसका हल कैसे निकाला जाए? और इस वीडियो में चंद अहम बातें उन नौजवान लड़कियों की रहनुमाई के लिए शेयर करूंगी कि खुदा न खास्ता आपकी जिंदगी में भी अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो आपने इसको कैसे कवर करना है, मतलब खुद को कैसे सेव करना है। या अगर आप खुद अपनी गलती की वजह से किसी मुकाम पर बहुत बुरी तरह फंस चुकी हो या महसूस करती हो कि वापसी का रास्ता मुश्किल है, तो इस वीडियो को अपनी जिंदगी के चंद मिनट निकाल कर देख लें ताकि आपकी मुश्किलात वाली जिंदगी को थोड़ा सा इत्मीनान मिल सके। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमारे इस आयशा व्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आपको मिल सके। सबसे पहले आप दुनिया के किसी भी मजहब में देख लें, यंग गर्ल्स एंड बॉयज की रिलेशनशिप कतई जायज़ नहीं होगी। लेकिन फिर भी यहाँ जैसे ही कॉलेज तो दूर की बात, स्कूल पास आउट करो तो अजीब अजीब वाक़यात सुनने को मिलते हैं। यानी कहीं हरासमेंट हो रही है और कहीं तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है और आए दिन एसिड मुंह पर फेंकने वाले वाक़यात सामने आ रहे हैं। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है कि कभी ऐसा सुना कि किसी लड़के पर किसी लड़की ने मुंह पर एसिड फेंक दिया हो? हाँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि सिर्फ लड़कियों के ही चेहरे झुलसा दिए जाते हैं। हो सकता है यहाँ कुछ लोग मेरी इस बात पर एग्री ना करें, लेकिन हकीकत सबके लिए एक ही होती है, चाहे कोई तस्लीम करे या ना करे। लेकिन मैं इस बात को भी मानती हूँ कि कसूरवार सिर्फ लड़के ही नहीं होते, बल्कि उनको इजाज़त खुद लड़की की तरफ से होती है। कसूरवार खुद वो लड़की होती है जो इस रिलेशनशिप को इतना क्लोज समझ बैठती है कि बाद में अपने पूरे खानदान बल्कि माशरे के लिए इबरत का सामान बनती है। लड़की की इजाज़त के बिना कोई उसकी तरफ मैली आंख से भी नहीं देख सकता, क्योंकि एक मशहूर मकूला है कि ताली कभी भी एक हाथ के साथ नहीं बजती। और आजकल के माशरे को जितना नुकसान हमारे इस रिलेशनशिप वाली सोच ने दिया है, इतना तो किसी ने भी नहीं दिया। जिस मर्जी मजहब के मुताबिक बात कर लें, रिलेशनशिप के आपको सिर्फ मनफी असरात ही मिलेंगे। आप थोड़ी सी सर्च करें तो आपके सामने हकीकत बिल्कुल वाजिया हो जाएगी। इसलिए मैं इन पापा की परियों से चंद रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज खुद को संभालें, क्योंकि आपका हर कदम आपके वालिदैन के लिए, आपके भाइयों के लिए और आपके उन अजीज रिश्तेदारों के लिए जो आपके साथ मुखलिस हैं, ये एक उनके लिए बड़ी आजमाइश होती है। कभी महसूस करके देखें कि जिन लड़कियों के साथ कुछ अजीब वाक़या हो जाता है, हरासमेंट या कुछ और, तो उनके भाइयों के लिए वो कैसी बड़ी मुसीबत और परेशानी के लम्हात होते हैं। और असल में आपकी जिंदगी भी तो अजीरन हो जाती है और फिर सुनने को मिलता है कि खुदकुशी कर ली, जबकि देखा जाए सुसाइड इतनी आसान नहीं है जितनी सुनने में लगती है। तो सुसाइड करने के लिए, खुदकुशी करने के लिए मिलियन पॉइंट की मायूसी चाहिए होती है, दुख और परेशानी चाहिए होती है। मिलियन नहीं बल्कि ट्रिलियन पॉइंट की डिप्रेशन ब्रेन पर जब लोड होती है तो उस वक्त हमारा ब्रेन मुस्बत सोच को बरकरार रखने में नाकाम हो जाता है और फिर नेगेटिव थॉट को इस कदर वक्त मैसर हो जाता है कि सुसाइड पर आपका माइंड एग्री कर बैठता है। और इन सब चीजों की वजह कोई और चीज नहीं बल्कि सिर्फ रिलेशनशिप वाली थॉट है। और मैं दोबारा उन पापा की परियों से रिक्वेस्ट करूंगी कि खुदारा खुद को हल्के में मत लें, अपनी जिंदगी को इतना इजी ना लें। ये दुनिया बिल्कुल भी वैसी नहीं है जैसी आपको नजर आती है। यहाँ आपको अपना हर कदम बहुत ध्यान से
और सोच समझकर उठाना है। अच्छा देखें, हमारे माशरे में एक नौजवान लड़की के लिए जिंदगी में कहीं ना कहीं एक आधा ट्विस्ट तो आ ही जाता है, तो इस मामले में आपको पहले से ही तैयार रहना है। इसकी तालीम देना और इस पर वक्त से पहले रहनुमाई करना तमाम वालिदैन के लिए नहायत जरूरी है कि वो बच्चियों को इस चीज से आगाह करें, रहनुमाई करें और इनको इन तमाम मुश्किल हालात से कैसे निपटना है इसका हल बताएं। कि अगर खुदा न खास्ता आप अपनी गलती की वजह से किसी मुश्किल में फंस चुकी हैं, तो बराए करम इस बात को अपने वालिदैन से मत छुपाएं, अपने बड़े भाइयों से इस चीज को मत हाइड करें। अगर आपको किसी भी मुकाम पर ब्लैकमेल किया जा रहा है तो इस मामले में चुप रहना ऐसे ही है जैसे खुद को आग में जलाना। और यहाँ पर एक बहुत पॉइंट की बात बताने वाली हूँ कि आपके दिमाग में आने वाली तमाम सोच, तमाम नजरियात, तमाम जज्बात की मलकियत सिर्फ आप खुद ही नहीं हैं, बल्कि इसमें अच्छा खासा अमल दखल आपके फ्रेंड्स का होता है। इसलिए जब आप स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दोस्त बनाने लगे तो अच्छी तरह सोच समझकर बनाएं, क्योंकि आपकी फ्रेंड्स वैसे नहीं होती जैसे आप चाहती हैं, बल्कि वो वैसी होती हैं जैसे आप खुद होती हैं। अगर आप एक अच्छे इंसान हो तो आपकी जो फ्रेंड्स हैं वो भी अच्छी ही होंगी, क्योंकि दोस्त आप खुद चूज करते हो, खुद बनाते हो। और इसी हालत को खुद पे अप्लाई करके देखो कि मैं कैसी हूँ। तो आखिर में एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज मेरी थोड़ी सी कोशिश को अपनी लाइफ में अप्लाई करके तो देखें। यकीनन आप खुद को बहुत सेफ और इजी महसूस करेंगी। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में करें। थैंक यू।